नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। लोकसभा चुनाव के नतीजों ने हरियाणा प्रदेश में भाजपा को बड़ा झटका दे दिया। जहां एक तरफ बीजेपी 2019 की तरह क्लीन स्वीप का दावा ठोक रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ नतीजे आने के बाद भाजपा पार्टी हरियाणा में 5 सीटों पर सिमट कर रह गई। 2019 में सारी की सारी सीटें गंवाने वाली कांग्रेस ने जबरदस्त कमबैक करते हुए 5 सीटों पर कब्जा जमा लिया और 5 सीटों पर जीत हासिल करके बीजेपी के पसीने छुड़ा दिए, छक्के छुड़ा दिए। लेकिन अब भाजपा ने अपने ही नेताओं पर कार्रवाई की तैयारी कर ली है, अपने ही नेताओं पर चाबुक चलाने की तैयारी कर ली है। तमाम वो नेता जो अपने आप को हरियाणा की राजनीति का तुर्रमखा मानते हैं, अपने आप को हरियाणा की राजनीति में सर्वोपरि मानते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में उनके अपने घर से, उनके अपने हलके से बीजेपी और बीजेपी के उम्मीदवार हारकर निकले। तो ऐसे में साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि जनता के सामने उन तुर्रमखा नेताओं की पेश नहीं चली, जनता के सामने उन तुर्रमखा नेताओं का दबदबा नहीं चला और जनता ने उन सभी नेताओं को, विधायकों को और सरकार में रहे मंत्रियों को चेप दिया, ठिकाने लगा दिया। भाजपा हरियाणा के 16 ऐसे नाम जिन्होंने बीजेपी को कहीं ना कहीं हराने में सबसे अहम भागीदारी निभाई है और उनको चिन्हित करके अब बीजेपी ने कार्रवाई की तैयारी भी कर ली है। यानी कि लोकसभा चुनाव के बाद जहां अब सभी राजनीतिक दलों का टारगेट विधानसभा चुनाव बन चुका है, निशाना जो है सभी राजनीतिक पार्टियों का विधानसभा चुनाव पर जा लगा है, तो वहीं बीजेपी ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। यानी कि भाजपा किसी भी सूरत में नहीं चाहती कि विधानसभा चुनाव में भी लोकसभा चुनाव की तरह बड़ा झटका झेलना पड़े और कहीं ना कहीं सरकार बनने से वंचित रहना पड़े। तो ऐसे में बीजेपी ने उन सभी नेताओं पर चाबुक चलाने की तैयारी कर ली, कार्रवाई की तैयारी कर ली है, जिनके क्षेत्र से बीजेपी पार्टी हार कर निकली है। यानी कि जिन नेताओं ने अपने साथ साथ भाजपा की भी लुटिया अपने गृह क्षेत्र में, अपने घर में, अपने हलके में डुबो दी है। सबसे पहले इस लिस्ट में नाम आता है अंबाला से विधायक असीम गोयल, फिलहाल सरकार में परिवहन मंत्री। दूसरा जो हलका है वो जगाधरी है, जहां से कंवरपाल गुर्जर आते हैं, पूर्व में शिक्षा मंत्री और फिलहाल हरियाणा प्रदेश के कृषि मंत्री। तीसरा हलका आता है पिहोवा, जहां से पूर्व मंत्री संदीप सिंह आते हैं। कलायत से पूर्व मंत्री कमलेश ढांडा, फतेहाबाद से विधायक दूडाराम, रतिया से विधायक लक्ष्मण नापा, आदमपुर से विधायक भव्य बिश्नोई, नलवा से विधायक रणबीर गंगवा, विधानसभा के डिप्टी स्पीकर, लोहारू से जो पूर्व में कृषि मंत्री रहे और फिलहाल सरकार में वित्त मंत्री, यानी कि मुख्यमंत्री के बाद दूसरा सबसे अहम मंत्रालय, दूसरे सबसे अहम मंत्री जयप्रकाश दलाल, कोसली से विधायक लक्ष्मण यादव, हथीन से विधायक प्रवीण डागर, होडल से विधायक जगदीश नायर, तो वही भवानी खेड़ा से वर्तमान मंत्री विशंभर वाल्मीकि। ये वो 13 नाम हैं और इनके अलावा 3 और बड़े नेता जो इस सूची में शामिल हैं, जिसमें सबसे पहला नाम है नारनौल से कैप्टन अभिमन्यु, जो कि 2014 में जब भाजपा की सरकार बनी तो उस समय मंत्री रह चुके। इसके बाद आता है राज्यसभा सांसद सुभाष बराला टोहाना हलके से और बादली हलके से ओम प्रकाश धनखड़, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भाजपा और पूर्व कृषि मंत्री। ये 16 वो नेता जिनके अपने क्षेत्र से जनता ने बीजेपी को हराने का काम किया और कहीं ना कहीं बीजेपी को यह एहसास करा दिया कि जनता की नजरों में इन नेताओं की कोई खास अहमियत वर्तमान समय में नहीं है। बीजेपी ने भले ही इन नेताओं को मंत्री बना दिया हो, भले ही इन विधायकों को जो है अहम जिम्मेदारियां दे दी हो, भले ही इन नेताओं को विशेष दर्जा दे दिया हो, लेकिन जनता ने कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में इन सभी नेताओं को नकार दिया और इन सभी 16 नेताओं के हलकों से बीजेपी बुरी तरह हार का शिकार हो गई, बुरी तरह हार कर निकली है, एक बड़े अंतर के साथ हार कर निकली है। ऐसे में भाजपा का निशाना अब जहां विधानसभा चुनाव है, तो वहीं बीजेपी हर सूरत में तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में सरकार बनाने के लिए कोशिशों में जुट चुकी है और उन्हीं तमाम कोशिशों के बीच अब जो है निशाने पर, टारगेट पर ये 16 नेता आ चुके हैं, जिनके अपने क्षेत्र से मंत्री रहते हुए, पूर्व मंत्री रहते हुए, विशेष भाजपा में स्थान मिलने के बाद भी हारकर निकली है पार्टी के उम्मीदवार हारकर निकले हैं।
और कहीं ना कहीं यही कारण रहा कि बीजेपी के जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, वो कोई विशेष चमत्कार, विशेष करिश्मा लोकसभा चुनाव में अपने अपने हलकों में नहीं दिखा पाए, जिसके चलते बीजेपी को 5 सीटें गंवानी पड़ गई। अन्यथा भाजपा दावा ठोक रही थी कि इस बार भी हम क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं हरियाणा प्रदेश में। तो ऐसे में विधानसभा चुनाव की जहां तक बात आती है तो बड़ा सोच समझकर जो है बीजेपी के द्वारा इन नेताओं पर दांव लगाया जाएगा, और अनुमान यह लगाया जा रहा है कि इनमें से ज्यादातर नेताओं का पत्ता जो है अब विधानसभा चुनाव में कटने वाला है। बीजेपी ज्यादातर नेताओं को घर बिठाने वाली है, जनता की तरह ही भाजपा भी अपने इन नेताओं को ठिकाने लगाने वाली है, क्योंकि ये वो नेता हैं जिनके कारण बीजेपी हार की कगार पर पहुंच गई। बीजेपी हरियाणा प्रदेश में अपना ग्राफ खो चुकी है, अपना गिराफ गिरते हुए देख रही है। अब बड़ी बात यह है कि बीजेपी ने बाहरी नेताओं पर भरोसा करके गलती कर दी, इस बात का एहसास हो चुका है। चाहे वो हिसार से रणजीत चौटाला को टिकट देना हो या फिर सिरसा से डॉक्टर अशोक तंवर को टिकट देना हो, दोनों ही प्रत्याशी हार गए, जिसके चलते बीजेपी को एहसास हो चुका है कि बाहरी प्रत्याशी को बजाय अगर अपने प्रत्याशियों पर, अपने नेताओं पर, अपनी पार्टी के लोगों पर भरोसा अधिक किया जाएगा तो बीजेपी वास्तविकता में हरियाणा प्रदेश में मजबूत हो पाएगी। अन्यथा जो हाल लोकसभा चुनाव में हुआ वही हाल विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। और इसी स्थिति को सुधारने के लिए अब बीजेपी जहां लगातार बाहरी नेताओं को दरकिनार कर रही है, तो वही अपने उन नेताओं को भी ढूंढ ढूंढ कर निकाल रही है जिनका परफॉर्मेंस बेहद ही निराशाजनक रहा। लोकसभा चुनाव में बेहद ही खराब परफॉर्मेंस जो है उन नेताओं का रहा है, भले ही वो विधायक हों, भले ही वो मंत्री हों, भले ही वो पूर्व मंत्री हों, या फिर हरियाणा सरकार में और बीजेपी के संगठन में किसी भी पद पर क्यों ना हो। तमाम उन नेताओं को चिन्हित करके उन पर कार्रवाई की तैयारियां कर ली गई हैं। हरियाणा प्रदेश की जनता इस बारे में क्या सोचती है, इन सभी हलकों से आने वाले वोटर्स क्या सोचते हैं कि इन नेताओं पर जो कार्रवाई होगी, और कहा जा रहा है कि ज्यादातर नेताओं का विधानसभा चुनाव में पत्ता कट सकता है। जो नेता सोच रहे हैं कि वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे टिकट लेकर बीजेपी से, लेकिन अब कहीं ना कहीं उनके ऊपर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, संकट के बादल मंडराते हुए नजर आ रहे। क्या सोचते हैं कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर रख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लंबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।